गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं संतोष गुप्ता मैथ क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। 2 दिन क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, पर अब से आपकी क्लासेस रेगुलर होंगी। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, हमने डिस्काउंट चैप्टर शुरू किया है और इसका एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, पहले आप फर्स्ट पार्ट को देखें, जहां मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया हुआ है डिस्काउंट से रिलेटेड। बाकी जो स्टूडेंट क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। बात करते हैं, अभी हमारी 2 क्लासेस रेगुलर चल रही हैं। एक चल रही है डिस्काउंट की, जो अभी सुबह 10 बजे डेली क्लास होती है। ये रेगुलर मैथ की क्लास है आपकी, चैप्टर वाइज हम इसमें आगे धीमे धीमे पढ़ रहे हैं। सेकेंड क्लास अभी जो आपकी चल रही है वो चल रही है एमपी पुलिस पीवाईपी सेशन की क्लास। पीवाईपी मतलब प्रीवियस ईयर पेपर आपके सॉल्व हो रहे हैं, और ये क्लास शाम को 5 बजे अल्टरनेटिव चल रही है MWF में, मीन्स मंडे, वेनसडे और फ्राइडे को। 2 दिन से भी ये क्लास नहीं हो पाई, तो आज सैटरडे है और आज शाम को ये क्लास एक आपकी पीवाईपी सेशन की आएगी। और ये पीवाईपी सेशन की क्लास उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो एमपी पुलिस के साथ साथ जेल प्रहरी या एसएससी, बैंक या आरआरबी किसी भी स्टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं पेपर तैयार करता है टीसीएस, और टीसीएस जो पेपर तैयार करता है तो उनके पेपर का थोड़ा लेवल आगे पीछे हो जाता है, पर कई क्वेश्चन सेम होते हैं उनके पास। जो पेपर आज, जो कोई क्वेश्चन आज इस पेपर में आए तो कल कोई उस पेपर में आता है। तो एक तरह से इसको एमपी प्लस पीवाईपी सेशन के साथ साथ आप टीसीएस के पीवाईपी सेशन के रूप में भी आप इसे देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है और शाम को होती है, तो सभी लोग ज्वाइन जरूर करिए एक बार, है ना। बात करते हैं कंप्लीटेड टॉपिक्स की। तो टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस, पाइप एंड सिस्टम, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस, ये 5 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। साथ में इन्हीं 5 चैप्टर के आपके टेस्ट भी कंप्लीट हो चुके हैं और उनके सॉल्यूशन भी हो चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक ये पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं या उनके टेस्ट नहीं दिए हैं, आप प्लेलिस्ट से जाके उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पुराने पेपर के जो क्वेश्चन है 2015, 16, 17, 18 के आए हुए क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट में दिए हुए हैं। तो आप इन सभी क्लासेस को प्लेलिस्ट से देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक दे दी गई है। आगे हम बढ़ते हैं। तो डिस्काउंट का जो हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज हम 11 क्वेश्चन कर रहे हैं। क्योंकि कई स्टूडेंट पहली बार इस क्लास को देख रहे होंगे, तो मैं आपको एक बार एक कंसेप्ट और बता देता हूँ यहाँ पर एक बार, कि डिस्काउंट क्या होता है। तो देखिए, आप ये जानते हैं डिस्काउंट क्या है। कस्टमर के लिए एक तरह का प्रॉफिट होता है। डिस्काउंट मतलब इसको हिंदी में आप छूट, बट्टा, है ना, रियायत और भी बहुत सारे नामों से जानते हैं। तो क्या होता है, अगर हम आपको कुछ पैसे सामने वाले से माफ़ कर दिए जाते हैं या कम पैसे लिए जाते हैं, तो एक तरह से वो आपका क्या प्रॉफिट भी हो जाता है कस्टमर के लिए, और डिस्काउंट उसको हम बोलते हैं। बस एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि डिस्काउंट कैलकुलेट किस पर होता है। तो डिस्काउंट जो कैलकुलेट होता है हमेशा, वो डिस्काउंट हमेशा कैलकुलेट किस पर होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, वो होता है एमआरपी पर। बस जैसे कि हम प्रॉफिट होता है हमें, या हमें लॉस हो, जब हमें प्रॉफिट या लॉस होता है तो हम उसको किस पर कैलकुलेट करते हैं। तो जो पुराने स्टूडेंट हैं वो सब जानते हैं कि किस पर कैलकुलेशन करते हैं, उसका सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर। चाहे हमें नुकसान हो या फायदा हो, सीपी पर कैलकुलेट होता है। ठीक इसी तरह से जो डिस्काउंट है वो हमेशा एमआरपी पर कैलकुलेट होगा। बस अगर इतना आपने समझ लिया तो अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया। कैसे, मैं आपको देखिए बताता हूँ। अगर मैं यहाँ क्वेश्चन को पढ़ता हूँ कि एक दुकानदार को एक वस्तु जिसकी कीमत 200 रुपये है, 25% छूट देने के बाद 35% का लाभ चाहता है, तो कितना अंकित मूल्य करना होगा। लाभ कमाने कितना अंकित मूल्य करेगा। देखिए, जो स्टूडेंट इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो लोग पहले वाले पार्ट को जरूर देखें, उसमें मैंने इसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट बताया था। अब अगर आप कहें तो मैं आज फिर से उस कंसेप्ट को रिपीट कर दूं, वरना मैंने आपको एक क्या बताया था मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मैंने आपको बताया था सीपी माइनस डिस्काउंट, ऐसा मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था। और ये क्या होता है, एमआरपी प्लस प्रॉफिट। ये एक क्या है, एक कंसेप्ट है जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। देखिए, इसमें क्या होता है, इस कंसेप्ट में उल्टा कंसेप्ट होता है। अगर इस क्वेश्चन को आप 3 से 5 सेकंड में करना चाहते हैं, केवल 3 से 5 सेकंड,
इस कंसेप्ट को आपको समझना बहुत जरूरी है। सीपी माइनस डिस्काउंट। अब आप कहेंगे सर आपने तो अभी बताया डिस्काउंट कैलकुलेट होगा एमआरपी पर, बिल्कुल सही है, लेकिन केवल इस क्वेश्चन के लिए, पूरे मैथ में इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इन कंसेप्ट को उल्टा करना होगा। जैसे कि हम प्रॉफिट को किस में जोड़ते हैं, सीपी में, तो वो हमने एमआरपी में जोड़ रखा है। डिस्काउंट किसका है, पार्ट होता है एमआरपी का, तो वो हमने यहाँ माइनस कर रखा होता है। तो देखिए 25% की छूट देने के बाद, मतलब अगर सीपी किसी वस्तु का मैं 100 मान लूँ तो 25 की अगर आप छूट दे दोगे तो ये आपका डिस्काउंट है। अगर मैं एमआरपी 100 मान लूँ किसी चीज़ का, तो अगर आपको कितने परसेंट का लाभ है, 35 का, तो मैं उसमें 35 जोड़ दूंगा। तो अब आप क्या देख रहे होंगे कि आप देख रहे होंगे ये 75 हो गया और ये कितना हो गया, 135। कितना हो गया, 135। तो अब आपको पता है, और वो क्या कि अगर आप इसको और देखेंगे तो ये जो सीपी है आपका, उसकी कीमत कितनी थी, 200, मतलब इस 75 यूनिट का जो मान है वो कितना है, 200। तो अब आपको पता करना है उसका एमआरपी कितना होगा। एमआरपी कितना है, ये। तो अब आप आराम से कर सकते हैं कि एक यूनिट का मान देखेंगे तो ये कितना आएगा, 200 और बटे में कितना हो जाएगा, 75, 175। और अगर आपको मान निकालना है 135 का, तो वो कितना होगा, 135। अब आप इसको 5 से काट लीजिए, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 से 25, 5 से काटते हैं, ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 5 दूनी और 5 से 7। अब अगर आप इसको 5 से काटेंगे तो ये 3 बार है ना, और 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार, 40 बार। 3 से काट देंगे, ये 9 बार, और 9 चौके कितना हो जाएगा, 36, यानी 360 उसका क्या हो जाएगा, एमआरपी। ठीक है, मैं आपको इस क्वेश्चन को फिर से एक बार समझा देता हूं, हम बहुत ही आराम से क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को मैं और जल्दी कैसे करता, मुझे बताया कि सर आपने कंसेप्ट बता दिया सीपी माइनस डिस्काउंट होता है शॉर्ट में, तो मैं क्यों ना किसी चीज को, अगर मैं देखूं कि कोई भी चीज सीपी क्या होता है, 100%, अगर आप उसमें डिस्काउंट को घटा देंगे तो डायरेक्ट आप उसको कितना लिख सकते हैं, 75%। घटा दिया मैंने डिस्काउंट। अगर आप कहेंगे लाभ क्या है, लाभ है 35, यानी एमआरपी, और ये क्या होता है, एमआरपी प्लस प्रॉफिट, शॉर्ट में लिख दिया, तो वो कितना हो जाएगा, 135% आएगा, क्योंकि 100 में प्लस करेंगे। तो अब आपको जो ये 75% का मान दे रखा है वो किसके बराबर है, 200 के, क्योंकि लागत मूल्य, लागत मूल्य का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। तो 1% का मान कितना आएगा, तो आप कहेंगे ये 75 मैं यहाँ बटे में लिख देता हूँ, ना तो मुझे 75 का मान चाहिए ना 1 का, मुझे चाहिए 135 का मान। तो 135 का मल्टीप्लाई मैं इधर कर दूंगा। तो अब आप इसे काटा पीटी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 360, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर आप चाहते कि नहीं सर हमें इसको कंसेप्ट से बताइए, तो आप चाहें तो इसको पहली वाली क्लास को देखें, या फिर मैं इसी में बता देता हूँ। आप देखिए क्या है, कई लोग फिर कमेंट में डाउट पूछते हैं। देखिए मैं इसको एक बार बता देता हूँ क्या होता है, मैं आपको बताऊँ। देखिए 25% का डिस्काउंट चाहता है, तो डिस्काउंट किस पर मिलता है, अब आप सही में बताएंगे तो आप कहेंगे डिस्काउंट मिलता है हमेशा एमआरपी पर। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि ये एमआरपी है और ये इसका एसपी है, यहाँ मैंने एसपी लिख दिया, तो अगर आप बताएंगे एमआरपी 100 है, तो अगर आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा तो एसपी कितना होगा, आप कहेंगे 75। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि 35% का लाभ चाहता है कोई, तो अगर सीपी 100 है तो एसपी कितना होगा, यहाँ पर आप कहेंगे सर 35% का प्रॉफिट है, मतलब कितना हो जाएगा, 135। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं इसको रेशियो पर तोड़ रहा हूं, तो 5 से इसे काट दूंगा तो ये 20 बार जाएगा, और 5 से इसे काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 से 7 35। मैं 5 से इसको भी काटता हूँ, या एक काम करिए इसको 25 से काटते हैं, 25 दिया 75 और 25 चौके 100। तो अब आप बताइए एसपी ये भी है, एसपी ये भी है, एसपी तो बराबर होगा, तो एसपी यहाँ बराबर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो इसको हम बराबर करेंगे। तो बराबर कैसे करें, तो इस एसपी को बराबर करने के लिए मुझे क्या करना होगा, और इस एसपी को बराबर करने के लिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ मैं अगर 9 का मल्टीप्लाई कर दूं तो आप देखिए 9 3 27 हो जाएगा, ये भी 27 है। तो अब आप कहेंगे लेकिन इस पूरी इक्वेशन में होगा मल्टीप्लाई, तो 9 3 27 और 9 चौके कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, अब आप देखेंगे ये कितना है, ये तो पहले से ही इतना है, तो 20 और ये भी कितना हो गया, 27। तो अब आप आराम से निकाल सकते हैं, ये सीपी है 20, पर ये सीपी 20 नहीं था, कितना था, देखिए आप बताइए, 0।
200 मतलब 1 यूनिट का मान कितना आ रहा है 10। तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसको आंसर कितना निकाल सकते थे 360। लेकिन अगर ये एग्जाम आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या एनटीपीसी और ग्रुप डी में आता है तो वहाँ आप इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे तो काफ़ी टाइम टेकिंग है, इसीलिए मैंने आपको उस कंसेप्ट से बताया है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए, एक व्यापारी एमआरपी पर 20% की छूट पाकर वस्तुएं खरीदता है। मान लीजिए किसी वस्तु का एमआरपी प्रिंट है, एमआरपी, मैं ही गया मार्केट में और मैं किसी चीज को लेके आया तो उस पर एमआरपी कितना प्रिंट होगा, कोई भी चीज कितनी प्रिंट हो सकती है परसेंट में 100, ठीक है, परसेंट लगा रहा हूं मतलब 100। तो अब आप बताइए 20% का मुझे डिस्काउंट देगा सामने वाला, तो मैं अपने यहाँ कितने में लेके आऊंगा, मतलब मैं कितने में खरीदूंगा उसे, तो आप कहेंगे सर 80 में। क्यों? क्योंकि 100 का 20% होता है 20, और 20 माइनस करेंगे तो मैं उसको इतने में खरीद के घर ले आऊंगा, मतलब मुझे 80 रुपए में ये पड़ा है, लेकिन उस पर एमआरपी कितनी प्रिंट है अभी 100, ठीक है। अब वो कह रहा है कि यदि वह 20% का भट्टा देने के बाद, मतलब वह यानी मैं 20% का भट्टा देने के बाद 25% का लाभ कमाना चाहूं तो अपना अंकित मूल्य वास्तविक मूल्य से कितने % अधिक अंकित करूंगा। अब आप एक बात समझिए, मैं किसी वस्तु को लेके आया जिस पर एमआरपी 100 रुपये प्रिंट था और मैं उसको 20% के डिस्काउंट पर लाया, मतलब मैं उसे 80 में ले आया, यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई। अब मैं इसका एमआरपी मिटा के दूसरा एमआरपी प्रिंट करना चाहता हूं यहां पर, क्योंकि लिखा है ना वास्तविक मूल्य से कितना अधिक अंकित करना होगा, अंकित मतलब प्रिंट। तो मैं यहां क्या अंकित करूंगा, तो देखिए मुझे इतना पता है कि मैं इतने में खरीद के लाया, तो मुझे 20% का क्या 25% का क्या चाहिए, लाभ। तो लाभ तो सीपी पर कैलकुलेट होता है, तो 80% का 80 रुपए का 25% कैसे निकालें। तो जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है 25% का मतलब होता है 2 बार आधा या 1/4। तो 80 का 1/4 डायरेक्ट निकालेंगे तो 20 आएगा, वरना जो स्टूडेंट ये जानते हैं कि 25% निकालना कैसे आता है तो 2 बार हाफ करना पड़ता है, 2 बार आधा। तो एक बार 80 को आधा करेंगे तो 40, और एक बार आधा और करेंगे तो कितना आएगा 20। यानी इस पर मैं 20 रुपए का लाभ कमाऊंगा, तो मैं उस वस्तु को बेचूंगा कितने पर, तो आप कहेंगे सर 100 रुपए पर आप उस वस्तु को बेचेंगे। या आप डायरेक्ट निकाल सकते थे 80 रुपए का 20%, सॉरी 25%, और 25% का मान कितना होता है 1/4। तो 4 से इसे काटेंगे तो देखिए 20 ही आया है, ठीक है। लेकिन हमें डायरेक्ट निकालना आना चाहिए, माइंड कैलकुलेशन हमें ज़्यादा करना है। तो अब मैं वस्तु को बेच तो इतने में दूंगा 100 रुपए में, ठीक है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये बेचोगे तब जब आप उसे 20% का डिस्काउंट दे दोगे। 20% का क्या करोगे, डिस्काउंट दे दोगे। तो कई लोग ऐसे होंगे जो 20% का डिस्काउंट, 100 पर 20% का डिस्काउंट, ऑप्शन लगाएंगे ए और आ जाएंगे, जबकि गलत है, ऐसा होता नहीं है। अब आप ये देखिए कि 100 रुपए में सामने वाले को बेचना है, लेकिन पहले उसको आपको 20% का डिस्काउंट देना है, यानी सामने वाला आपको ये जो 100 रुपए दे रहा है ना, वो 20% डिस्काउंट काट के देगा। इसका मतलब वो जो डिस्काउंट दे रहा है वो 80% की कीमत पे करेगा, जिसके बदले में उसको 100 रुपए देने होंगे। ये देखिए डिस्काउंट मतलब 100% से लेस, यानी 80% की वैल्यू कितनी, 100, तो 1% की कितनी आएगी, आप कहेंगे 100/80। तो अब मैं उसकी भी 100% वैल्यू, क्योंकि कोई भी चीज दुनिया में 100% होती है, तो 100% का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे 100 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, 100 का यहाँ, तो ये जो 1% था वो 100% का मान आ गया। तो अब आप देखेंगे 25 से काटेंगे 4 बार, सॉरी 20 से काटेंगे 5 बार, 20 से काट देंगे 4, 4 से काटेंगे 25, और 25 से 5 125, यानी उस पर कितना प्रिंट करेंगे 125। तो वो ये पूछ रहा है कि तो अपना अंकित मूल्य वास्तविक मूल्य से कितना अधिक अंकित करेगा। तो पहले कितना प्रिंट था उस पर 100, अब कितना प्रिंट है 125, कितना ज्यादा प्रिंट है 25, यानी ऑप्शन आंसर क्या आएगा बी, ठीक है। अभी भी जिन लोगों को डाउट है मैं एक बार और समझाता हूँ। देखिए मेरे क्वेश्चन कराने का मतलब ये नहीं कि जल्दी जल्दी सॉल्व कराऊं, मेरा मतलब ये है कि आपको समझ में भी आना चाहिए, आएगा। देखिए मैं फिर समझाऊं, किसी वस्तु को लेने गए, उस पर एमआरपी कितनी प्रिंट थी 100, तो आप उसको 100 रुपए की एमआरपी वाली वस्तु को कितने में लाए आप खरीद के, 20% का डिस्काउंट लेके, लिखा है ना 20% की छूट पाकर, यानी 20% का डिस्काउंट, यानी आप उसे 80 में लाए।
अब पहले तो आप ये बताओ, आपको 25% का लाभ चाहते हो कि नहीं चाहते? आप चाहते हैं सर। तो लाभ किस पर कैलकुलेट करोगे आप? सीपी पर। तो इसका 25% कितना होगा? 2 बार हाफ, यानी एक बार आधा करोगे तो 40, एक बार आधा करोगे तो 20। जब भी कभी कोई आपसे 25% पूछे तो आप उसे 2 बार आधा कर देना। तो आप कहेंगे कि 20 का जो निकल के आया 20 है, तो आप उसे कितने में बेचोगे? 100 रुपए में। ये क्या हो जाएगा? एसपी। उन्होंने ये नहीं पूछा कितने में बेचना है, उन्होंने ये कहा है कि उसका एमआरपी में कितना वो करूं, ये एमआरपी है, मैं कितना प्रिंट करूं कि 20% का डिस्काउंट दे दूं। यहां कोई डाउट हो रहा होगा थोड़ा सा आपको, तो देखिए मैं फिर आपको समझाऊं। मान लीजिए सामने वाला आपका दोस्त आपसे लेने वाला है ये सामान, तो आप उसे 100 रुपए नगद लेके देने वाले हो, लेकिन आप उस पर ऐसी चीज प्रिंट करना चाहते हो यहाँ कि उसको 20% का डिस्काउंट दे दो तो 100 आ जाए। तो अब आप क्या कहोगे कि ये जो रुपए देगा वो आपको 80% की कीमत होगी। तो 80% का मान कितना आ गया यहाँ पर? 100। तो 1% का मान मैं यही लिख दूँ 80, मुझे चाहिए 100% का मान, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होती है। तो 20 से काटेंगे 5, 20 से काटेंगे 4, 4 से ये कितना 25, और 25 से 125, यानी अब आप यहाँ 125 प्रिंट कर देंगे। तो अब आप उसे 20% का डिस्काउंट दे के देखिए, 10% कितना होता है? 12.5। जब 10% 12.5 तो 20% 25 होगा, 25 का डिस्काउंट दोगे 100 पे आ जाएगी। तो आंसर कितना आएगा? 25। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और एसएससी का क्वेश्चन है, और 2 से 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एग्जाम सॉल्व पेपर सॉल्व करने में देखोगे आप पुराने एसएससी के, तो उसमें कई बार आपको ये क्वेश्चन टकराएगा। एक व्यक्ति, ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो इस क्लास को देख रहे हैं, जिन्हें लगता है कि हम मैथ अच्छे से पढ़ रहे हैं, हमें अच्छा समझ में आता है और हमारी प्रैक्टिस अच्छी है। तो आप इस क्लास को पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। देखिए एक व्यक्ति एमआरपी पर 4% का बट्टा देता है। अब देखिए मैं कंसेप्ट आपको बता चुका हूं कि मैं क्या करूंगा, सीपी माइनस डिस्काउंट करूंगा, है ना, थोड़ा उल्टा कंसेप्ट है। और ये क्या होगा आपका? एमआरपी प्लस प्रॉफिट, है ना, एमआरपी प्लस प्रॉफिट। ये कब के लिए? जब इतने परसेंट का डिस्काउंट देकर इतने परसेंट का प्रॉफिट चाहता है। तो देखिए पढ़िए, 4% का भट्टा देता है और 15 वस्तुएं मुफ्त देता है तथा इतने परसेंट का लाभ चाहता है। देखिए 4% का भट्टा देता है और इतने परसेंट का लाभ चाहता है, तो ये वही कंसेप्ट लग गया कि नहीं लग गया आपका? लग गया। तो अब आप बताइए 4% डिस्काउंट देंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 96%। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज 100% होती है, और अगर आप उसमें 4% लेस करोगे तो 96% बनेगी। अगर मैं एमआरपी की बात करूं तो वो कोई भी चीज 100% होती है, 35% का प्रॉफिट चाह रहे हो तो वो कितनी हो जाएगी? 135%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपको ये पता है, यहां तक तो आप करना सीख गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, ये जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है, ये जो प्रॉफिट मिल रहा है, ये जो डिस्काउंट है, तो आप क्या कर रहे हो? 15 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त में देता है। मेरी शॉप है, मान लीजिए मेरी शॉप है पेन की, आप आए, मैंने आपको बोला 15 पेन के साथ में एक पेन आपको फ्री दूंगा। तो आप बताइए मेरी शॉप से कितनी पेन जा रही हैं? बताइए। आप कहेंगे 16। ध्यान रहे, मेरे गोडाउन से जो पेन जा रही है वो 16, क्योंकि भले ही मैं अपनी पेन कहीं और से लाया होऊंगा, क्या पता मुझे फ्री मिली है या नहीं। मैंने 16 पेनें खरीदी हैं। कई बार आप देखते हो कोई सामान, मान लो मैंने 16 पेनें खरीदी हैं, मैं आपको एक मुफ्त में दे रहा हूं, तो पहले रेट बढ़ा दिया होगा, तो मेरे यहां से तो देखो 16 पेन जा रही हैं, तो ये मेरे लिए सीपी हो गया। लेकिन आपसे मैं पैसे कितने के ले रहा हूं? 16 के कि 15 के? आप कहेंगे सर 15 के, हम तो आपको 15 के देंगे। तो बस अब आपका आंसर आ चुका है। 16 से काटेंगे 16 छक्का 96%, तो दोनों तरफ से कट गया है ना। और 15 से काटेंगे 15 9 में 135, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, और 3 से काटेंगे 3 से 3 9। अब आप देख लीजिए सीपी कितना है? 2। एमआरपी कितना है? 3। तो आपसे पूछा क्या गया है? तो उस वस्तु का एमआरपी सीपी से कितने परसेंट अधिक है? तो अधिक कोई चीज कब होती है? जो पुराने स्टूडेंट है मेरे वो जानते हैं कि एक अधिक है, और अधिक कोई चीज कब होगी? जब सामने वाली कम हो। क्योंकि कई लोग कंफ्यूज आते हैं कि नीचे यहाँ क्या लिखे सर हम, 2 के 3। तो आपसे पूछा क्या है? कितने परसेंट अधिक है? अधिक कोई चीज कब होगी? जब सामने कम हो। तो आप 1/2 और 1/2 डायरेक्ट भी आंसर आप दे सकते हैं। आधा क्या होता है? 50%, या फिर आप इसे 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है,
समझ में आ गया? ये कंसेप्ट आपको मैं फिर समझा देता हूँ कि मेरे यहाँ से 16 पेनें जा रही हैं, आप तो ये समझिए, लेकिन आप पैसे कितने के दे रहे हैं? 15 के। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन है तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि 10% तथा 30% के दो क्रमागत बट्टे किस एक बट्टे के समान होंगे। तो ये क्या सक्सेसिव केस होता है? सक्सेसिव केस होता है तो इसको मैं आपको इस क्वेश्चन को भी आप 2-3 तरीके से कर सकते हो, फॉर्मूले से, बिना फॉर्मूले से। हम फॉर्मूले से कभी भी मैथ को नहीं पढ़ते। जो स्टूडेंट पुराने जुड़े हैं वो सब जानते हैं कि अभी तक अपन ने एक सिंगल फॉर्मूला नहीं पढ़ा। तो देखिए, कोई भी चीज़ कितनी होती है? 100%। तो मुझे पता है, अगर मैं ये मान लेता हूँ कि कोई भी चीज़ 100 होती है, कोई भी चीज़ कितनी होती है? 100%। तो अब आप जानते हैं अगर उसकी कीमत 100% और पहला डिस्काउंट 10% का है, तो सामने वाला अगर 10% का डिस्काउंट दे देगा तो पे कितना करेगा? तो आप कहेंगे 90% पे करेगा। और 90% को हम क्या लिखते हैं? परसेंट आएंगे तो नीचे 100। अगला डिस्काउंट कितना है? 30। तो 30 पे कर देगा तो फिर कोई चीज़ अपने आप में 100 होती है। तो जब 30 पे कर देगा, 30 मतलब माफ हो जाएंगे, 70 पे करेगा। 70% को कैसे लिखते हैं? ऐसे। तो अब आप देखते हैं कितनी जीरो हो गई? 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 9 7 63, यानी सामने वाला आपको केवल 63 रुपये पे करेगा। तो अब आप बताइए उसको, अगर 100 रुपए की कोई चीज़ थी, कितने की थी? यहाँ लिखा है ना हमने 100। तो 100 रुपए की अगर चीज़ थी, 63 उसने पे कर दिए, तो उसको माफ कितने हो गए? तो आप बताएंगे उसे 37 रुपए उसके माफ हो गए। तो या तो उसको आप 10% का और 30% का एक डिस्काउंट दे दो, या उसे डायरेक्ट भी आप 100 पर कितने का डिस्काउंट दे सकते थे? देखिए 37। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। एक तरीका ये है। एक तरीका ये होता है कि 100 माइनस क्या होता है? 10 इंटू कितना होता है ये? 3, और अपॉन में कितना होगा? 100। इस तरह से भी आप कर सकते हो फॉर्मूला बना के, ना। बहुत तरीके से आप इस क्वेश्चन कर सकते हो। इस क्वेश्चन को एक तरीके से और भी कर सकते हो आप। देखो कैसे। अगर मैं आपसे बात करूं सक्सेसिव केस है, 10% का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 पर 1 रुपए का क्या? डिस्काउंट। 10 पर अगर 1 रुपए का डिस्काउंट है तो आप कहेंगे 10 रुपए की चीज को सामने वाला कितने में खरीदेगा? 9 में। ठीक है ना। दूसरा डिस्काउंट कितने का है? 30% का। अब 30% का मान कितना होता है? तो सर 10% का मान 1/10 है, तो 30% कितना है? तो आप कहेंगे 30% इसका 3 गुना है, यानी 1/10 का 3 गुना क्या होता है? तो आप कहेंगे 3/10, यानी 10 की चीज को वो कितने पर लेगा? 7 पर। तो अब आप यहां से भी आंसर निकाल सकते हैं। ये कितना हो गया? 100। ये कितना हो गया? 63। तो आप कहेंगे 100 की सामान कितने मिल गया उसको? 63 में। कितना कम हो गया? 37, यानी 37% का डिस्काउंट दे दो उसको आप एक, या 2 डिस्काउंट, 10% और 30% के दे दो। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो देखिए, 15% का भट्टा मिलने के बाद एक व्यक्ति एक मोटर कार के लिए 17,000 रुपए चुकाता है। अगर उसको 5% और 10% के दो बट्टे दिए गए होते तो उसे कितनी राशि देनी होती? पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। मैं एक मोटरसाइकिल लेने गया तो मुझे क्या है? 15% का एक डिस्काउंट मिल गया, और मैं उस मोटरसाइकिल को कितने की ले आया? 17,000 की। तो वो ये पूछना चाह रहा है कि अगर आपको ये 15% का डिस्काउंट नहीं मिलता और आपको वो सामने वाला 5% और 10% के दो डिस्काउंट देता, तो आप उसके लिए कितनी राशि देते? क्वेश्चन समझ में आ गया? अब हम करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये बताइए, जिस मोटरसाइकिल को मैं लाया हूं वो कितने में लाया हूं? आप कहेंगे 17,000 में सर। ठीक है। तो आप बताइए, किसी भी चीज की कीमत कितनी होती है? 100%, लेकिन 15% का डिस्काउंट मिल गया ना मुझे। 100 में से 15% माफ हो गए मेरे पैसे। तो मैं पैसे कितने के दे के आया? तो आप कहेंगे 85% के। सिंपल है वो तो। और 85% का मान कितना है? 17,000। तो 1% का मान कितना आएगा यहां से? आप कहेंगे सर ये आएगा 17,000, और अपॉन में कितना? 85। तो अगर मैं उस वस्तु की कीमत देखना चाहूं 100% कितनी हुई होगी, तो 100 का मल्टीप्लाई आप यहां भी करेंगे और 100 का मल्टीप्लाई आप कहां करेंगे? यहां भी। तो अब आप देखेंगे
क्या देखेंगे, देखिए 17 को मैं काट रहा हूँ, 17 एकम 17 ये एक बार, और 17 पंजे 85, और 5 से इसको काटा मैंने 20 बार, और आप देखेंगे 20 और 3 जीरो ये लगी, यानी उस वस्तु की कीमत कितनी थी, 20,000। जिस मोटरसाइकिल की कीमत 20,000 थी वो मुझे 17,000 में मिल गई। क्यों? क्योंकि 15% का मुझे डिस्काउंट मिल गया। अब वो ये कह रहे हैं अगर आपको ये डिस्काउंट नहीं देते हम लोग, तो आपको हम 2 डिस्काउंट देते, तो वो कितने का पड़ता फिर आपको? तो आप कहेंगे मैं ये मान लेता हूं ये कीमत है 20,000। अब अगर पहला डिस्काउंट मेरा 5% का होता, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, और अगर आपको 5% माफ हो रहे हैं तो आप पे कितना करोगे? आप कहोगे 95%, और 95% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 95% बटे में 100। मैं इसको चाहता तो कई स्टूडेंट इसको और शॉर्ट करने के लिए 19/20 भी लिख सकते हैं। 19/20 क्यों लिखेंगे? वो धीमे धीमे आपकी प्रैक्टिस से होगा। एक डिस्काउंट ये हो गया। अब ये अपने आप में, ये चीज भी अपने आप में पूरी कितनी है? तो आप कहेंगे हर चीज दुनिया में 100 होती है। अब आपको दूसरा डिस्काउंट कितना है? देखिए 10% का। तो अब मुझे अगर 10% का डिस्काउंट मिल रहा है तो मैं पे कितना करूंगा? आप कहेंगे सर फिर से कोई चीज 100% होगी, तो 10% का अगर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा तो आप उसके लिए 90% पे करोगे। 90% को मैं क्या लिख सकता हूं? आप कहेंगे 90/100। बस आंसर आ गया। देखिए 4 जीरो में काटने वाला हूं, तो एक तो ये कट गई, और 1 2 3 ये कट गई। अब आप देखिए 9 का मल्टीप्लाई सबसे पहले तो आप 2 में कर दो, तो 9 दूनी 18, 18 पंजे 90, पहले तो एक जीरो लगी है ये वाली, तो मैं इस जीरो को लगा लेता हूँ। अब 18 पंजे 90 की 9, मतलब जीरो हासिल 9, मतलब कैरी 9। अब देखिए 18 9 में 162, 162 और 9 कितना? 171। तो अब आप उसके लिए कितना पे करते हैं? ठीक है, एक तरीका ये हो गया। और भी कर सकते थे आप इस क्वेश्चन को, अगर आप देखोगे दिमाग लगाओगे तो। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी करता कि मुझे कितना है 20%, देखिए ध्यान से आप, कितना है 20%, मतलब 20,000 की वो कीमत पड़ी है। तो अगर मैं देखूं कि मान लो कोई चीज है, एक डिस्काउंट आपका कितना है 15% का, अगर मैं ये देखूं कि कोई अगर मुझे 10% और 5% के 2 डिस्काउंट दे रहा है, तो इन 2 डिस्काउंट का सक्सेसिव केस क्या होगा? मतलब इन दोनों डिस्काउंट का एक डिस्काउंट अगर मैं निकाल लूं, तो आप जानते हैं अगर कोई भी चीज 100 होती है, तो अगर इस पर पहला डिस्काउंट 5% है, तो पे कितना करूंगा? 95, और 95 को मैं अब लिखने वाला हूं 19/20। क्यों सर ये क्यों लिख दिया? क्योंकि दिमाग चलता है कैसे, यहां आपने 19 बटे कितना लिखा है? 95/100। अगर आप इसको 5 से काटोगे तो ये 19 बार जाएगा, और 5 से काटोगे ये 20 बार जाएगा, इसीलिए। और दूसरा डिस्काउंट कितना है? 10%। 10% का मतलब होता है 1/10। 10 में से 1 का डिस्काउंट मिलेगा, तो आप पे कितना करोगे? 9। कितने में? 10। तो 1 2 आप देखोगे 1, और आप देखोगे ये कितनी बार जाएगा? 5। अब आप देखो कितना हो रहा है, तो आप कहोगे ये कितना होने वाला है? 19 पंजे 95, और आप यहाँ से भी देखोगे तो कितना आने वाला है ना? सही किया ना? 19 बटे इतना, और ये कितना है? 9/10। तो आप देखेंगे 19 9 में कितना होता है? 171 इंटू 5 कर लो। देखो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 की 5, और कैरी कितना हो गया? 3। 5 एकम 5 और 3 8। अब आप देखो पे कितना कर दिया आपने? 85%। 85% पे कर दिया। यानी कोई चीज सर 100 होती है, और अगर आप 85.5 पे कर रहे हो, इसका मतलब 14.5% का आपको डिस्काउंट मिल गया है। तो ये देखो 15% का डिस्काउंट यहाँ मिला, यहाँ आपको 14.5 का मिल रहा है, यानी कितना? 0.5% का आपको कम डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ। और 0.5% क्या होता है? तो 20,000 का अगर आप दिमाग से निकालोगे 0.5%, मुझे नहीं आता निकालना, मुझे तो 1% निकालना आता है कि सर 1% होता है 200, तो आधा परसेंट कितना होगा? 100। यानी 100 रुपए अब आपको ज्यादा देने पड़ेंगे। तो जो आप 17,000 दे के आए थे ना, अब आप 17,100 देने वाले हो। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो लाइक तो बनता है, ठीक है। और भी हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, आराम से समझना है। और अगर किसी भी स्टूडेंट को, जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं, उनको लग रहा है कि सर हमें अभी भी डाउट है, तो आप आराम से 1 2 3 दिन क्लास देखो। 2 3 दिन जब क्लास देखोगे तो धीमे धीमे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि सर हमें डाउट है, तो आप उसको कमेंट में लिखें, मैं अगले दिन उस क्वेश्चन को फिर से ले लूंगा। देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 500 रुपये। अगर आपको 20% और 10% के 2 बट्टे दिए जाते तो उसका एसपी कितना होगा? इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके आपको बताने वाला हूं। देखिए सबसे पहले तो इसकी कीमत आपको ऑलरेडी दे रखी है 500 रुपये, तो
आप बताइए 500 रुपए पे अगर आप 20% छूट ले रहे हो तो पे कितना कर रहे हो? 80%। 80% का मान, अब कई लोग ऐसे हैं जो नहीं जुड़े हैं, कोई बात नहीं, मैं तो इसको 80% लिख देता हूँ। परसेंट लिखते हैं तो नीचे कितना आता है? 100। और दूसरा डिस्काउंट कितना है? 10%। अब 10% माफ हो गया तो पे कितना करना है? सर कोई चीज 100% होती है, 10% माफ हो गई तो 90%, और 90% को मैं क्या लिख सकता हूँ? इतना। ये आपका सीपी आ गया। देखिए कितना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बस आंसर आ गया। 8 पंजे 40 और 40 नब्बे 360, एक तो आपका आंसर ऐसे आ गया। एक और थोड़ा शॉर्ट करते हैं। देखिए 500 रुपए इसकी कीमत है। अब 80%, अगर आपको पता है कि 20% का डिस्काउंट मिल गया तो 80% पे करोगे। 80% का मान कितना होता है? मुझे नहीं पता, मुझे तो इतना पता है सर, 20% का मान तो आपने हमें बताया है 1/5। और 1/5 क्यों होता है? तो देखिए 20 का जब परसेंट हटाते हैं नीचे कितना आता है? 100। 20 से काटते हैं एक बार, 20 से काटते हैं 5 बार, तो 1/5 होता है 20% का मान। मैं यहाँ लिख देता हूँ, 20% का मान कितना होता है? 1/5। तो आप बताएंगे 80% का मान कितना होगा? तो थोड़ा समझिए, आप दिमाग लगाइए, ये इसका कितना गुना है? 4 गुना। तो अब नीचे तो 5 ही आएगा, इसका 4 गुना करेंगे तो कितना होगा? 4/5। यानी मैं 80% पे करूंगा का मतलब होता है 4/5। दूसरा डिस्काउंट कितना है? 10% का, तो आप पे कितना करोगे? 90%। और 10% का मान होता है 1/10, तो 90% का मान हो जाएगा 9/10। तो आप देखोगे जीरो से तो जीरो कट गई, 5 से ये कितना? एक आ गया ना, तो आप देखोगे 4 9 36, एक जीरो लगी है 360। एक तरीका और भी है। देखिए एक क्वेश्चन को करने के हजारों तरीके हो सकते हैं, बस शर्त ये है कि आपको कौन सा समझ में आ रहा है, ये डिपेंड करता है। देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, मुझे नहीं पता, मुझे तो पता 20% का डिस्काउंट मिल गया, मतलब 20% का मान कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 1/5, यानी 5 की वस्तु को 4 में खरीदूंगा मैं, 5 की वस्तु को 4 में। 10% का डिस्काउंट कितना होता है? तो आप कहेंगे 10% का मान होता है 1/10, यानी 10 पर 1 का डिस्काउंट, यानी 10 की वस्तु 1 माफ होगी तो कितने में आएगी? 9 में। अब आप देखेंगे तो 5 से 10 कितना होगा? ये 50। 4 से 9 कितना होगा? 36। अब आप देखिए ये जो सीपी है आपका, ये 50 नहीं था, कितना था? 500, मतलब एक जीरो ही तो बढ़ रही है, तो ये 36 ना होते हुए कितना हो जाएगा? 360। ऐसे भी कर सकते हैं आप। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी शोरूम पर एक वस्तु का सूची मूल्य 2000 है, 20% 10% के 2 डिस्काउंट मिल रहे हैं। 20% का मतलब अभी अभी मैंने बताया था 1/5, यानी 5 की वस्तु पर 1 का डिस्काउंट यानी 4। ये सीपी, ये एसपी, ठीक है। ये एमआरपी भी कह सकते हैं इसे आप, है ना, एमआरपी लिख लो इसको, है ना, एमआरपी। मतलब अगर एम प्रिंटेड उस पर 5 था तो आपको मिलेगा कितने का? 4, क्योंकि 20% का डिस्काउंट है, 1/5। अगला कितने का होगा? 10, और 1 का डिस्काउंट लेगा तो कितना होगा? 9। आप देखेंगे ये कितना आ गया? 50, और ये कितना आ गया? 36। तो अब आप देखेंगे 50 किसके बराबर है? सूची मूल्य कितना है यहाँ? 2000। तो आप कहेंगे कि 2000 के बराबर है, जीरो से जीरो कट गई, 5 से ये कितनी बार जाएगा? 40। 40 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर देता हूँ, तो मुझे इतना पता है 36 चौके 144 होता है, 144 ये रहा, ऑप्शन नंबर सी। बताइए कहाँ कठिन है? मैथ देखिए सबसे सरल सब्जेक्ट है, आपकी बस प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती, ठीक है ना। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए एक साइकिल जिसका अंकित मूल्य कितना है? 2000 रुपए, 20% और 10% के 2 बट्टे देकर बेचता है, और नगद भुगतान करने पर एक 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता है। तो अगर कोई व्यक्ति उसका नगद भुगतान करे तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? मैं एक साइकिल लेने गया तो मुझे उसने बोला भाई साहब साइकिल तो 2000 की है और इस पर 2 डिस्काउंट है, 20% के और 10% के। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा भाई साहब कोरोना चल रहा है, साइकिल बिक नहीं रही है, अगर आप नगद पेमेंट कर दोगे तो घर में राशन पानी आएगा, बीवी बच्चे पल जाएंगे, तो आपको मैं 5% का डिस्काउंट और दे दूंगा। तो मैंने कहा ये तो अपने लिए फायदा है, तो अब मैं कैसे निकालूंगा एसपी क्या होगा? तो देखिए एक तरीका तो ये कि 2000 की साइकिल थी, कहिए हाँ, और पहला डिस्काउंट अगर 20% का है तो मैं पे कितना कर रहा हूँ? 80%, और 80% का मान अभी अभी मैंने आपको बताया था कितना आता है? 5/4। और दूसरा डिस्काउंट कितना है? 10%। 10% का मतलब 90% मैंने पे किया, यानी 9/10।
और मैंने नगद भी दे दिए तो उसने एक डिस्काउंट और दे दिया 5% का। अब 5% अगर मुझे माफ हो रहा है तो मैं 95% पे कर रहूंगा, और 95% का मतलब होता है 19/20। सर ये कैसे, ये एक बार बता दो। देखो 95% हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, 5 से काटोगे ये 19 बार, 5 से काटोगे ये 20 बार। तो जितना आपको कैलकुलेशन माइंड में कम करना है उतना ही आपके लिए हर चीज आसान होगी। तो देखो 1 2 हटा देते हैं, 5 दूनी 10 यानी 1 0 ये बन गई, तो ये हटा दो। अब आप देखो कितना होने वाला है, 19 9 कितना होता है 171, 171 और 4 दूनी ये कितना है 8, 8 का मल्टीप्लाई कर दो। अब आप कहोगे 8 एकम 8, बस मुझे पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, ये आ गया आपका आंसर यूनिट प्लेस पर, इकाई अंक 8। करने का तरीका है कितना आप आसानी से कर सकते हो, पूरा करने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। तो आप आई होप कि आप इन क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। आज की हम क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाकी ये क्लास अब आपकी मंडे को होगी। कल संडे है तो कल संडे को फिलहाल कोशिश करूंगा मैं कि कुछ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए जाए, नहीं तो फिर छुट्टी भी हो सकती है। मंडे को ये क्लास आपकी रेगुलर होगी, और जैसे ही डिस्काउंट कंप्लीट होगा इसका तुरंत टेस्ट होता है। जैसे सभी लोग जानते हैं कि चैप्टर वाइज चैप्टर हमारे टेस्ट भी होते हैं, और टेस्ट में मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देता हूं जो आए हुए होते हैं। और आज शाम को 5 बजे MP पुलिस का PYP सेशन आने वाला है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है उसमें, सभी लोग जरूर देखिएगा। और जो लोग क्लास को पहली बार देख रहे हैं मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।